Okay, let me share the screen. आपको स्क्रीन नजर आ रही, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा. जी आ रही है। ओके, ग्रेट. जी सर, आ रही है। सो जी बिल्कुल, थैंक यू. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. My name is Farhan Aslam. I'm the founder of Digital Skills Academy, and first of all, welcome you all, everyone who joined this session, who's joined this workshop. Uh, we are starting the presentation with the introduction of Digital Skills Academy. So Digital Skills Academy एक मॉडर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2019 में हमने इस्टेब्लिश किया with the mission or ambition of uh, providing digital skills to the audience, to fresh graduates, to professionals. uh, बेसिकली डिजिटल स्किल्स एकेडमी का जो मिशन है वो बड़ा सिंपल सा है. हम बेसिकली हमारा, आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. अनफॉर्चुनेटली ये फंक्शन क्लिक करने से मैं रह गया, और जब मैंने लिंक क्रिएट किया तो अब ये बार बार हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो अपॉलॉजीज फॉर दिस. सो बेसिकली मिशन डिजिटल स्किल्स एकेडमी का बड़ा सिंपल सा है. हम इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से, ताकि जब वो प्रोफेशनल्स हों या फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, स्टूडेंट्स हों, जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद या अपने कैरियर को ज्वाइन कर लेने के बाद वो किसी फील्ड को चूज़ करें, जो कि डिजिटल स्किल्स में हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं. तो दे विल बी एबल टू लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स, ताकि वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ सकें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के इनिशिएटिव्स ले सकें और करियर में ग्रोथ ले सकें. सो दैट्स अ वेरी सिंपल मिशन. एवरी इंडिविजुअल जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, हमने उसको इक्विप करना है विद द प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सो व्हाट वी आर ऑफरिंग, डिजिटल स्किल्स एकेडमी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अपनी ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहा है. इसमें ई कॉमर्स के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स हैं, हमारे डाटा एनालिटिक्स के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स हैं. एंड फॉर द लास्ट 6 years we have conducted a number of trainings on data analytics, different tools, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हमने डिज़ाइन की. मैं खुद डाटा एनालिस्ट हूँ, तो हमने इनिशिएटिव भी अपने डाटा एनालिसिस की ट्रेनिंग से लिए. एंड देयर वर मल्टीपल अदर टूल्स जिसके ऊपर हमने टाइम टू टाइम मुख्तलिफ वेबिनार्स और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ ऑनलाइन सेशंस हमने कंडक्ट किए. डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं हमारे. उसके अलावा शॉपिफाई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और इसी तरह हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके उनके थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज हम दें, ना कि वो बुकिश नॉलेज हो, ना कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो. अप्रोच बड़ी सिंपल है. 100% हमारा फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर है, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग. दिस इज नॉट लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर और नॉट थ्योरेटिकल. हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो भी सिखा रहे हैं, हमारी ये कोशिश और हमारा ये क्लेम है कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स को दें, पार्टिसिपेंट्स को दें जो हमें ज्वाइन करते हैं, और वो उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आगे लेके चलें अपनी चीज़ों को. इम्पैक्ट हमारा है स्टूडेंट्स के हवाले से. आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. लेट मी ऐड देम. ओके. सो इम्पैक्ट हमारा है स्टूडेंट्स के हवाले से, प्रोफेशनल्स के हवाले से, ताकि वो अपनी लर्निंग के बाद वो अपनी अर्निंग की तरफ आ सकें. वी फोकस ऑन फ्रेश ग्रेजुएट्स, वी फोकस ऑन प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फील्ड्स. मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं उसमें हमारे किसी एक सेक्टर से प्रोफेशनल्स नहीं थे. मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं अगर अपनी ऑडियंस आपको बताऊं जो कि हंड्रेड्स में है, for the last 5-6 years जो हमने ट्रेनिंग कंडक्ट की हैं, they all were from different professionals, from different fields, from different even they were experienced, having 30 years plus experience. कुछ उनमें से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कुछ उनमें से मैनेजरियल पोजीशंस पे, तो कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स से, कुछ स्टूडेंट्स हैं. तो हम इन सब के ऊपर अपने अपना इनपुट हम देना चाह रहे हैं, ताकि वो कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें और प्रैक्टिकल चीज़ों को लर्न करने के बाद उसके साथ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें. तो अर्निंग इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस डिजिटल स्किल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म. Moving to the next slide, this is the team of this digital skills academy.
ये वो टीम है जो दिन रात इस डिजिटल स्किल्स एकेडमी के लिए काम कर रही है, हु आर वर्किंग डे एंड नाइट्स to 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 provide the skills, to provide the digital skills to the to professionals. So Farhan Aslam, myself, I'm the founder and chief executive of Digital Skills Academy. Miss Samrina Kosar, she is a co-founder, and she is managing all the administrative and operation things, coordination with the trainers, coordination with the audience, एंड डिजाइनिंग द मॉड्यूल्स, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग्स। इनका इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर रेहान असलम है, ही इज़ अ कंसल्टेंट एंड बिजनेस स्ट्रेटजी ग्रोथ पार्टनर। Mr. Rehan has 18 years of experience in management and leadership. And Miss Anam Naeem, she is a talent acquisition specialist, and she is putting a lot of effort in all the trainings, in all the workshops, and all the activities in the in Digital Skills Academy. So basically all trainers के साथ मीटिंग्स कंडक्ट करना, स्केड्यूलिंग, उनके साथ सारे मामलात, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारी चीजें जो एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस अनम देख रही होती हैं। So this is a brief introduction of Digital Skills Academy. Now I am closing my presentation, and I would request Mr. Mustafa to please start your session. मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, अनशेयर कर रहा हूँ, और आप प्लीज यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड कंटिन्यू द सेशन। ओवर टू मिस मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सेशन हम लोगों ने कोशिश ये करना है कि जिन जिन के जो सबको पहले ये बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? Your screen is not visible. No, Mustafa. Yes, now it is visible. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा जो मेन फोकस है वो आप सबके लिए ये है कि जिन जिन के जो क्वेरीज होंगी वो हम लोग एंड पे सॉल्व करेंगे, और बाकी जो अपना इस स्किल को एज अ लर्निंग पर्पस के लिए या अर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बाकी जो कि अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उनको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इस सारे को लेके चलने में। तो जो जिन जिन का सवाल होगा वो एंड पे ज़रूर मिलेगा, और अगर मिड में किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो या कोई चीज़ ऐसी हो जिसको समझना चाहते हो मिड में अपने कोई पर्सनल क्वेश्चन को, तो वो हैंड रेज कर दे और मैसेज बॉक्स के अंदर वो इनबॉक्स में मैसेज लिख दे, ताकि मैं उसको उसी टाइम के ऊपर उसको एंगेज करके आपका मसला हल कर सकूं। ओके, सो अबाउट मी, आई एम मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीनियर शॉपिफाई डेवलपर, जिसका बैकग्राउंड बहुत ई कॉमर्स में स्ट्रॉन्ग था, और मैंने अब तक 100 प्लस ऑनलाइन स्टोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। आई हैवंट हैव अ काउंट ऑफ 100, बट मेरे ख्याल से 100 प्लस ऊपर चला गया है। और इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली जो अभी जिन कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ या जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ वो यूएसए, कनाडा और यूएई के क्लाइंट्स हैं। और मेरा जो मेन फोकस है उसमें ये है कि मैं आप सबको शॉपिफाई की थीम लाइब्रेरी से लेके एंड तक के कैसे हम लोग क्या चीज़ बेसिक लेवल से कैसे सीखनी है, हमने क्या चीज़ कैसे शॉपिफाई को यूज़ करना है, कैसे इसको चला के एंड तक लेके जाना है, और कैसे हम अपना एक स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप आई डोंट नो आप लोग में से किन किन को शॉपिफाई के बारे में नो हाउ है और किन को नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट मोस्टली लोगों का ज़हन में ये होता है कि शॉपिफाई के अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये चीज़ें हैं, बट शॉपिफाई इटसेल्फ एक बहुत वास्ट है। और अगर हमारा ये इंशाल्लाह ये 3 दिन का सेशन बहुत अच्छा रहा, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा सर फरहान से कि वो इसको एक प्रॉपर कोर्स की शक्ल में दें, ताकि हम लोग इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में कोडिंग भी सीख सकें कि कोडिंग हम लोग इसके अंदर से किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं, और हम लोग अपनी वो कस्टम फंक्शनैलिटीज या कस्टम चीज़ें वो क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम लोग अपने स्टोर को नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं उस चीज़ पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर इस पूरे वर्कशॉप के अंदर मैं आपको एक तो स्टोर लॉन्च करना सिखाऊंगा, सेटअप करना सिखाऊंगा, सारा कैसे करना है, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है, उसमें से आप बल्क एडिटिंग एंड एवरीथिंग जो कि आपने इस चीज़ों को सेटअप करना है, एक तो आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। और क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू, आवाज आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? नहीं मुस्तफा, बट आप शो नहीं हो रहे। ओके 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 ओके, मुझे अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, रुक के फिर। जी प्लीज।
मेरे पास अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कैमरा का डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, मैं एक मिनट फिर भी देख लेता हूँ। मुस्तफा आप अपना कैमरा चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप साइन आउट होके एक दफ़ा साइन इन दोबारा हो मैं जाए, दोबारा से कैमरा ज्वाइन ऑन कर कर दूँ, लें। मैं दोबारा से जी। ज्वाइन करूँ, मैं दोबारा से। अच्छा, अब मैं क्या सारों को विजिबल हूँ? जी विजिबल है। ठीक। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैं बताता जा रहा था कि हम लोग जी, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको शो हो रही है? जी शो हो रही। ठीक है। अच्छा, एक तो हम लोग इसके अंदर एक तो सेटअप देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे एक शॉपिफाई का स्टोर सेटअप करना है। दूसरा हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे एक प्रोडक्ट को सेटअप करना है और कैसे हम उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। और मैं कुछ इनसाइट्स आपको शेयर करूँगा मेटा फीड्स की, जो कि आई डोंट नो किसी को आइडिया है कि नहीं है, बट मैं स्टिल आपको एक मेटा फीड्स की चीज़ शो करवाऊँगा, जो कि हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड को कनेक्टिविटी में देंगे और उसके लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक बेसिक लेवल की सेटिंग होगी जिसके अंदर हम लोग कंटेंट अपना बैकएंड से, प्रोडक्ट का बैकएंड से डाटा जो होगा वो हम फ्रंट एंड पे भी शो करवा पाएंगे। बाकी मैं आप लोग को सेटअप के दिखाऊंगा कि पेमेंट गेटवे हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, जिसमें हमारा एक तो ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकती हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है, और बाकी कुछ और ऑप्शंस होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो ओवरऑल जो मेरा जो मेन चीज़ थी उसमें आप लोग को कुछ ऐसे इंसाइट्स भी शेयर करूंगा जिससे कस्टमर आपके स्टोर पे आए और वो लाजमी लाजमी वो आके एक चीज़ परचेज करे। कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं जो आपकी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, जिससे आपका एओवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो आपका इंक्रीज होता है और काफ़ी एक ट्रस्ट गेन होता है कि ये स्टोर एक अथेंटिक है और इससे मुझे चीज़ बाय करनी ही करनी चाहिए। सो ये एक डैशबोर्ड है। आई होप आप सब इस फेमिलियर होंगे इस डैशबोर्ड से। ये एक मेरा अपना पार्टनर्स का अकाउंट है शॉपिफाई का, जिसके अंदर मैंने मेरे पास अपने मुख्तलिफ स्टोर्स हैं। मोस्टली आप सबको फ्री थीम्स के बारे में आइडिया होगा। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन थीम मिलती है एज अ करंट थीम, जिसके बाद हमारी कोई थीम एज सच नहीं मिलती। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने सारी थीम्स के ऊपर वर्किंग की हुई है और मैं पर्सनली आपको अगर रिकमेंड करूंगा तो वो ये करूंगा कि आप इसको स्टार्टिंग के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए हमेशा डॉन थीम को यूज करें। बड़े बड़े ब्रांड्स जिन्होंने मतलब कि सेल जनरेट की है वो डॉन थीम के थ्रू की है, और उसमें आप सबकी लर्निंग करना एक तो आसान है, दूसरा ये कि उस पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। बाकी मेरे कोई पर्सनल अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपके फेवर्ट्स कौन से हैं, तो मेरे फेवर्ट्स तो हॉरिजॉन भी है, बीजोर्स भी है, और उसके अलावा डॉन भी है। और उसके अलावा ये है कि आप इन सारों को देखते हुए अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपने स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। अगर कोई मतलब कि फैशन रिलेटेड करना चाह रहा तो वो इन दोनों को जा सकता है। आई विल हॉरिजॉन को मैं ज़्यादा सपोर्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ स्पॉटलाइट के। तो ये वो सारे स्टोर्स हैं जिनको आप एज अ लॉन्च कर सकते हैं अपने फ्री थीम के तौर पे। बट आई विल रिकमेंड के फॉर द लर्निंग पर्पस यू विल ऑलवेज ट्राई कि हमें डॉन थीम को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ से आप इसकी इस तरह से आप एक डॉन थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द थीम लाइब्रेरी। अब मेरे पास इसकी एक कॉपी बन के आ जाएगी डॉन की, जिसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगा और आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एडिंग डॉन लिखा आ गया है।
ये मेरे पास डॉन ऐड हो रही है। और इस टाइम के ऊपर यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता, जो कि जैसे जैसे आप लोग वर्किंग शुरू करेंगे बैकएंड से शॉपिफाई अपनी चीजों को इम्प्रूव करता रहता है। तो जैसे मेरा वर्जन इस टाइम पे 14 चल रहा है, लेकिन मुझे अपडेट मिली हुई है 15.4.1 की, कि आप ये भी इंस्टॉल कर लें। तो इससे क्या होता है कि चीजें काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। बट बिफोर ऑलवेज टेकिंग द अपडेट, आपको बैकअप जरूर लेना है अपने स्टोर का। इससे पहले पहले आप मतलब डायरेक्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जिससे आपका काफी सारी चीजों का लॉस हो सकता है अपडेट करने से। तो ये एक बेसिक लेआउट आ गया है एक शॉपिफाई स्टोर का, जो कि मैंने मतलब कि शॉपिफाई का इटसेल्फ अपना है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे इस तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि एक वेबसाइट है क्या और कैसे बनेगी। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेने से पहले मैं आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ऐड किए थे, ताकि मैं कुछ दिखा सकूं कि कैसे हम लोग वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करते हैं। स्टिल मैं एक फिर भी एग्जांपल के तौर पे आपको चीज सिखा देता हूँ कि अगर मैंने ऐड प्रोडक्ट को क्लिक किया, सबसे पहले मुझे टाइटल ऐड करना है। लेट्स सपोज आई एम एडिंग द टी शर्ट। ये मैंने क्रू नेक की टी शर्ट का एक टाइटल ऐड किया। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी से लॉन्च कर सकता हूँ या कोई जनरेट कर सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे कोई मीडिया चाहिए या कोई चीज अपलोड करनी है, आई विल टेल यू इनसाइट्स के हम लोग कहाँ से वो फ्री चीजें ले सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट्स के डाटा से आपको मतलब कि आप अपनी वेबसाइट में कहाँ से वो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जिससे आप फ्री मतलब के चीजों को ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, unsplash.com को और ज़्यादातर pixels.com को, क्योंकि मुझे यहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस फ्री में मतलब मुझे मिल जाती हैं और मुझे बाय करने की नीड नहीं पड़ती है, मुझे डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वैसे तो हमारे पास जेमिनी भी आ चुका है, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा रिलाई करते हुए अपनी चीज़ों को लॉन्च करता हूँ। अब मैंने टी शर्ट लिखा है, लेट्स सपोज हम इस टी शर्ट के ऊपर चले जाते हैं और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर ली। यहाँ से मैं आ गया अपने वापस स्टोर के ऊपर, मैंने अपलोड करना है। मैं सिंपली इसके ऊपर टी शर्ट ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज कि मैं कभी भी डायरेक्टली जो अभी मैंने आपके सामने प्लेस किया है, मैं कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं डालूंगा अपने स्टोर में। अगर मैंने पर्सनली वेबसाइट को लॉन्च करना होगा, मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि मैं इसको वेब पी के फॉर्मेट के अंदर ऐड करूं, ताकि कभी भी अब ये जेपीजी की फाइल के अंदर है और ये 523 केबी की फाइल है। स्टोर को हमेशा स्मूथ एंड वर्किंग में रखने के लिए, कभी भी ना स्लो हो, तो हम कोशिश करेंगे उसको वेब पी के अंदर उसको कन्वर्ट कर लें। और आपके पास ऐसे कन्वर्टर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि कैसे मैंने एक इमेज को कन्वर्ट करना है। अच्छा, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर सबके पास नोट पैड हो या मतलब कि पेन और बॉल पॉइंट हो, ये सारी चीजें हो, तो वो लाजमी वो चीजें ये नोट करता जाए, क्योंकि ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको फॉर द फ्यूचर मे बी कोई मिस कर जाए ये चीजों को जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो वो लिखता जाए कि मैं कौन कौन सी साइट बता रहा हूँ और कौन कौन सी चीजें बता रहा हूँ। तो ये cloudconverter.com है, इससे मैं अपने फॉर्मेट में बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा करवाना है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड एविफ एंड वेबपी, ये दो ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनके ऊपर शॉपिफाई के स्टोर की स्पीड स्लो नहीं होती और मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट मिलती है कि मेरा एक तो अब ये 524 केबी की है, सेकंड अब ये देखें 274 केबी की होगी। एक तो कोई क्वालिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मुझे लगे कि मेरे स्टोर की स्पीड में कोई फर्क आया है। तो मैं सिंपली यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैं दोबारा से एक ऐड मीडिया करता हूँ और ये वाली मैंने ऐड कर दिया। Mustafa, if you can please check, so there is a question in the chat. ओके ओके, क्योंकि मेरे पास अभी मल्टीपल चीजें ओपन है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। कैनवा से पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पोस्ट करते हैं। कैनवा से पोस्ट क्रिएट
कर रहा हूँ। पोस्ट क्रिएट करते हैं क्या, मतलब कैनवास से पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैनवास से डेफिनेटली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी को कैनवा का स्किल आता है तो वो कैनवास से पोस्ट क्रिएट कर सकता है, ये कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। नाउअडेज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, AI जेमिनी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग द इमेजेस, तो हम लोग वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और इवन दो वो जो लोगो बीच में आता है जिससे एक उसको भी रेस करने का तरीकाकार है, मतलब ख़त्म करने का तरीकाकार है, तो वो कोई बिग डील नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को साथ साथ बता रहा हूँ, वो ये है कि अभी तो फिलहाल आपने इन चीज़ों को लाजमी याद रखना है कि एक तो unsplash.com, pixels.com और cloudconverter.com, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने स्टोर की इमेजेस वगैरह चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना XYZ जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी वो लिख सकते हैं। प्राइसिंग आपने यहाँ से सेट करनी है। लेट्स सपोज मैं एक शर्ट की प्राइस लिख देता हूँ 1500 और यहाँ पे मैं इसकी शॉप की क्वांटिटी लिख देता हूँ कि मेरे पास 20 पीसेज हैं शर्ट के। जिनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं या जिनके पास अपने घर के अंदर भी वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो क्वांटिटी ट्रैक करते हैं, कल को वो जब ये चीज़ें दोबारा से ऐड इन या ऐड आउट करते हैं तो वो उनके पास एक एक चीज़ का POS सिस्टम आ जाता है शॉपिफाई का इटसेल्फ, जो कि आपका कभी भी लॉस होने से बचाएगा। और आपको ये चीज़ें पता होंगी कि यार मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सप्लायर से इतनी क्वांटिटीज ली थी और बाद में जब मैंने ऐड की तो वो इतनी होगी और साथ साथ सेल आउट होती गई तो मेरी इतनी होगी, तो ये पूरा ट्रैक करेगा। तो ये हमेशा चेक ऑन रखें। सेल व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ये आपने हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो मुझे क्या जरूरत है उसको मजीद माइनस में लेके जाने की अपने प्रोडक्ट को, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। वेरिएंट्स के अंदर आप देखेंगे कि मुझे रिकमेंडेड शॉपिफाई की तरफ से क्या मिला, क्योंकि मैंने टी शर्ट डाला तो शॉपिफाई की तरफ से 10 मेटाफील्ड्स की सजेशन भी आ रही है। और जब 10 मेटाफील्ड्स की सजेशन आ रही है तो वो मुझे बता रहा है कि क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को बता रहा है। लेकिन अगर मैं वेरिएंट्स ऐड करूं तो मैं कलर ऐड करूंगा, मुझे और कोई ऑप्शन ऐड करना होगा तो मैं साइज ऐड करूंगा, मुझे और क्या ऑप्शन ऐसा है जो मुझे लगता है कि ऐड करना है। तो मेरे ख्याल से ये दो ऐसे हैं। फैब्रिक में यस मैं फैब्रिक भी ऐड कर सकता हूँ। कलर लेट्स सपोज शॉपिफाई के इटसेल्फ अपने ये कलर्स हैं जो कि ये बाय डिफॉल्ट है, बट मोस्टली आप कहेंगे कि यार मेरा ये कलर तो नहीं है, तो मैंने अपना इटसेल्फ एक कलर निकाला है जो कि शॉपिफाई के इस सारे चीज में नहीं है। तो कोई इशू नहीं है, ऐड अ न्यू एंट्री करें और सिंपली आप यहाँ पे जाके उस कलर की इमेज अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट इमेज करेंगे और यहाँ से आप अपना एक प्रोडक्ट की जो इमेज होगी या कलर होगा वो स्पेसिफाइड आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कलर हेक्स कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई टी शर्ट लॉन्च किया और मुझे लगता है कि मैंने कोई कलर ऐसा निकाला है जो कि मिलता जुलता है। आपको मोस्टली लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि कलर काम कैसे करते हैं, कलर हमें किस तरह से निकालना है। तो कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी कलर पिक करने में, और उनमें से मेरे पास एक ऐसी एक्सटेंशन है कलर पिकर के नाम से थी। ओके यहाँ पे भी इस टाइम पे शायद डिसेबल हुई है। आप लोग क्रोम की एक्सटेंशंस में जाके कलर पिकर को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से आप एक कलर पिक करें। लेट्स सपोज मैंने ये कलर पिक किया अपने एक शर्ट के लिए, टी शर्ट के लिए, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसको, बल्कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके मे बी इसके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैंने इस कलर को ले लिया और मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ ग्रे कलर, डाउनलोड में ले आता हूँ उसको और इसको मैं लिख देता हूँ ग्रे कलर। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं जाऊँगा वापस और ऐड फाइल करूँगा, ये ग्रे कलर को यहाँ पे पुट करूँगा। ये मैंने ग्रे कलर पुट किया। यहाँ से मुझे बेस कलर पता लग जाएगा। बेस कलर क्या है, बेस कलर फॉर एग्जांपल हमारा ग्रे है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। ग्रे कलर मैंने बेस कलर ऐड कर दिया। लेबल मैं इसका डाल देता हूँ ग्रे कलर और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, शॉपिफाई का मैंने ये वाला ग्रे कलर मैंने ऐड कर दिया अपने फील्ड के अंदर, और मैं कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कोई करना चाह रहा हूँ तो मैं नेवी करना चाह रहा हूँ।
ऑरेंज भी कर रहा हूँ। मैं 4 कलर्स ऐसे ले लिए इसके वेरिएंट्स के अंदर और मैंने इसको डन कर दिया। साइज के अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये सारे साइज शॉपिफाई के आ रहे हैं और आई गेस यही हैं जो कि हम सब यूज करते हैं। इसको अगर आप अपने अल्फाबेट्स में लिखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल पूरा लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ साइज ऐड कर दिए हैं शर्ट्स के। फिर उसके बाद मैंने फैब्रिक में मेंशन करना, तो फैब्रिक क्या है इसका? फैब्रिक है बेसिकली कॉटन, और इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें कोई मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने सिंपल एक फैब्रिक दिखाना, तो वो भी मैंने कस्टमर्स को यहाँ से दिखा दिया। मजीद मैं आपको इसके अंदर मेटा फील्ड्स का सेटअप मैं एंड पे दिखाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ उतनी देर के अंदर, मैं आपको तब तक बता दूँ। ये मैंने लिखवाई है चैट जीपीटी से, एक डिस्क्रिप्शन लिखवाई है। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वेंडर आप कल को अपने आपके वेंडर को वैसे मेरे ख्याल से कोई देखता भी नहीं है और ना आपको ऐड करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। टेम्पलेट्स के बारे में अगेन मैं आपको अगर हमारा कभी कोर्स लॉन्च हुआ तो उसके अंदर मैं आपको ये टेम्पलेट्स की कोडिंग समेत चीज़ें गाइड करूंगा कि कैसे हम लोग इसको कैसे लेके चलेंगे। अभी मैंने एक प्रोडक्ट सेव किया, सॉरी। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 इन स्टॉक फॉर 20 वेरिएंट्स। अब जिनके ऊपर मैंने इन्वेंटरी ट्रैक नहीं की थी, वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन हो रहा है कि मेरे पास 20 स्टॉक में और 20 वेरिएंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, जो मैंने ऐड किए थे। 20 वेरिएंट कैसे? कलर्स भी थे इसमें, साइज भी थे, और सारों के अंदर इटसेल्फ अपने अपने वो चीजें ऐड हुई हैं। इस हिसाब से ये चीजें ऐड होती हैं। अब मैं जाऊंगा अपने कस्टमाइजर के ऊपर। ये मेरा पहला आ गया सेक्शन, हेडर, अनाउंसमेंट बार, ये सारी चीजें। लेकिन बिफोर जंपिंग स्ट्रेट टू द कस्टमाइजर थिंग्स, मैं सबसे पहले जाऊंगा थीम सेटिंग्स के ऊपर कि मैंने सेटिंग्स को कैसे लेके चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सब मिस कर देते हैं, और जो स्टोर की एक क्रेडिबिलिटी या पैडिंग्स या तमाम वो चीजें जो बॉर्डर रेडियस से लेके हर वो चीज होती है जो कि स्टोर की खूबसूरती होती है, वो बेसिकली ये सेटिंग्स में है। आपने यहाँ पे लोगो और फैब आइकन ऐड करना है। अब फैब आइकन वो होता है जो कि ये मुझे छोटा सा लोगो नजर आ रहा है, इससे फैब आइकन कहते हैं, और लोगो जो होता है वो हमारी साइट का लोगो होता है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सारे। ओके, अब मैंने लोगो निकालना है। लेट्स सपोज मैंने किसी ब्रांड का लोगो ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कोई भी अभी XYZ स्टार्ट, ये मैंने रिसेंट एक ब्रांड लॉन्च किया था, ये यूएई का ब्रांड है जिसके ऊपर मैंने काम किया था। ये ओवरऑल स्टोर बनाया हुआ है जिसके ऊपर क्लोथिंग, बेसिकली क्लोथिंग टारगेट हो रही है इसके अंदर। और ये वो ब्रांड है जिससे आप अपने मर्जी का कंटेंट वगैरह ऐड ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं भी अपने अपने लिए यहाँ से एक रेफरेंस के तौर पे लोगो ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये बड़ा लोगो, ठीक है। ये मैंने स्टड का लोगो ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। जहाँ पे मुस्तफ़ा डेव स्टोर लिखा आ रहा था इनिशियल में, वो यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है क्योंकि कलर इस तरह का है, तो मैं कलर को सबसे पहले जाके अपनी वेबसाइट का चेंज करूंगा। मैं हेडर पे जाऊंगा, सिंपली हेडर पे गया, मुझे यहाँ पे कलर स्कीम शो हो रही है। कलर स्कीम के अंदर मैं लेट्स सपोज अगर मैं डार्क कलर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मैंने डार्क कलर किया और स्ट्रेट अवे यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट लिखा आ गया, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको गाइड करूंगा कि हर ऑप्शन का क्या मकसद है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है।
सेकंड फिर मैं जाऊंगा दोबारा से सेटिंग के ऊपर, मैंने विड्थ अगर थोड़ी सी बढ़ानी है, लेट्स सपोज मैं 110 के ऊपर ले जाता हूँ तो ये मेरा लोगो बड़ा होता जाएगा, बट फॉर द सेफ मैं 100 पिक्सल अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं फिर फैब आइकन अपलोड कर देता हूँ, फैब आइकन भी मैं इसी से कर देता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ये रिकमेंडेड है कि स्टार्ट पूरा लिखा हुआ है, तो मैं इसको स्टार्ट नहीं लिखूंगा। मैं फैब आइकन जब भी डिजाइन करूंगा तो मैं सिंगल, जिस तरह से ये डिजाइन हुए में इस तरीके से लेके जाऊंगा, जैसे ये यू डिजाइन हुआ है इस तरीके से मैं इसका प्रॉपर लॉन्च करूंगा। और उसके बाद ये चीज आ जाती है कलर्स की। अभी बाय डिफॉल्ट जो शॉपिफाई देते हैं वो 5 कलर्स को आपको स्कीम्स देता है कि मैंने ये कैसे 5 स्कीम्स के अंदर अंदर रहना है, लेकिन लेट्स सपोज मैंने एक और कलर स्कीम ऐड करनी है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, तो मैं हेक्स कलर जो मैंने यहाँ पे आई गेस मैंने बंद तो नहीं कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कोई कलर लॉन्च करना है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, और ये वाला कलर उठा लेता हूँ। इसका मैंने कलर कोड उठाया, मैं यहाँ पे गया, मैंने सिंपली पेस्ट किया, ये बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट कलर रखना चाहता हूँ वाइट, मैंने वाइट कर दिया। बैक बटन का कलर क्या हो वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैंने उसको ब्लैक ही रहने दिया। लेबल उसका वाइट कलर है, आउटलाइन बटन की वही ब्लैक रहे, शेडो भी इसका ब्लैक रहे अगर इटसेल्फ मैंने अप्लाई किया हुआ। और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब ये वाली कलर स्कीम मेरे पास ऐड हो गया, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, मैंने सिंपली स्कीम में गया, मैंने 6 को क्लिक किया और ये देखें ये ग्रे कलर मेरे पास ऐड हो गया। फिर इसके बाद मजीद हम इसमें क्या करेंगे, अब स्टोर के अंदर सेटिंग में गया, दोबारा से कलर्स हो गया, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का जितना इम्पैक्ट शॉपिफाई स्टोर के ऊपर है किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक से कस्टमर की अट्रैक्टिवनेस जिसे कह लें, यूआई की खूबसूरती के लिहाज से। मेरे अपने पर्सनल जो फेवरेट्स हैं वो पॉपिंस हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि शॉपिफाई इटसेल्फ अलाउ नहीं करता कि वो आप मतलब कि करें, उसको वर्किंग करें। ये रेगुलर है, इसके अंदर आप अपने फॉन्ट वेट को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सेमी बोल्ड कर रहा हूँ 600 पिक्सल जो कि सेमी बोल्ड होता है। और आप ये नोट करते रहिएगा ये हेडिंग का फॉन्ट चेंज हो गया है, इटसेल्फ फॉरन चेंज हो गया है। यहाँ पे ये जो जो चीजें मैं साथ साथ ऐड करूंगा वो फॉन्ट भी चेंज होता जाएगा। ये मैंने कुछ अपने फेवरेट फ़ॉन्ट्स ऐड किए हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हर किसी का अपना ओपिनियन है, अपनी मर्जी के आप फ़ॉन्ट अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग लॉन्च डाल सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। और आपको इंस्पायरेशन के लिए गूगल के ऊपर आपने लिखने हैं कुछ फ़ॉन्ट्स, इंस्पायरिंग फ़ॉन्ट्स के अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, और वो आपको बिल्कुल मिलेंगे। ये पेज विड्थ है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो अगर आप ये देख रहे हैं ये मेरी चीज इधर आ रही है, मुझे ये चीज बहुत बुरी लग रही है कि कंटेनर के अंदर अंदर आ रही है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये सारी चीजें इधर हों, और मेरा ये जो चीज इधर आ रही है बिल्कुल मतलब कि यहाँ से स्पेसिंग है और यहाँ से राइट लेफ्ट से स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ से है ताकि कम स्पेसिंग हो। तो पेज विड्थ इसके लिए आपने देखनी है। बाकी स्पेस बिटवीन द टेम्पलेट्स आप इसको ना देखें, ग्रिड के अंदर आप इसको मैं रिकमेंड करता हूँ 24 पिक्सल। आपको ये सेक्शन एक ऐड करूंगा जिसके अंदर इस स्पेसिंग का मकसद बताऊंगा कि एक मल्टी कॉलम का सेक्शन है शॉपिफाई का जिसके अंदर आप ऐड करो तो ये स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं। एनिमेशंस को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है, तो शॉपिफाई का इटसेल्फ एक सेट हुआ हुआ है। इसके अलावा अगर आपने बॉर्डर रेडियस करना है, अभी आप बॉर्डर देख रहे हैं ये स्ट्रेट बॉर्डर है, अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस लेट्स सपोज 40 पिक्सल कर देता हूँ एंड लुक एट दिस, ये साथ ही डिजाइन हो गया, इसका बटन सेट हो गया। ओपेसिटी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने बॉर्डर रेडियस को देखना है और किसी चीज को नहीं देखना। इसके अलावा वेरिएंट जो होते हैं उसका भी ऑलरेडी मैंने 40 पिक्सल किया हुआ, बट आई विल रिकमेंड ये जो डिफॉल्ट है उसको मैं चेंज करके 12 पिक्सल पे कर दूंगा, इट लुक्स अट्रैक्टिव। इसी तरह मैं जो बटन का भी 40 पिक्सल की जगह मैं इसको 12 पिक्सल ही रखूंगा जो कि थोड़ा सा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट कार्ड्स के अंदर कलर स्कीम ऐड है वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जिन चीज़ों को मैंने आपको आइडिया दिया है वो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मीडिया कंटेंट कंटेनर्स, ब्लॉक कार्ड्स और ठीक है कलेक्शन कार्ड्स और करेंसी फॉर्मेट भी हमें शो हो रहा है, हमें कार्ड ठीक है। कार्ड आपको किस तरह से शो होना चाहिए, कार्ड से मुराद ये है कि मैं अगर इसको क्लिक करूं ये कार्ड ड्रॉर की फॉर्म में शो हो,
और एंड ऑनेस्टली अगर कोई सीखना चाहता है या कोई अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहता है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि वो कार्ड ड्रॉअर का इस्तेमाल करे, ना ही पॉपअप नोटिफिकेशंस का, ना ही कार्ड पेज का। क्यों? क्योंकि इससे एक तो सेल्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप एज अ A/B टेस्टिंग जो कि मैंने अपने तौर पे स्टोर्स की है, वो ये देखा था कि मोस्टली ये होता था कि जब कोई आता था स्टोर के ऊपर, वो ऐड टू कार्ट आइटम पे करता था, वो कार्ड पेज पे गया, उसका ज़ेन एमी खराब हुआ, वो दोबारा से बैक पे जा रहा है। कार्ड ड्रॉअर में ये होता है कि वो जाता है, उसको साथ साथ सिंक्रोनसली चीजें शो हो रही होती है कि मेरी ये आइटम की प्राइस है, ये है, और वो मजीद भी अगर ऐड करना चाहे तो उससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो मैं पर्सनली वेंडर टाइप को जो है वो ड्रॉअर करूंगा। उसके अलावा कार्ट नोट, अगर कोई स्पेशल आपको कोई नोट लिखे, इंस्ट्रक्शन, जैसे हम कहते हैं कि यार हमारा ऑर्डर आने से पहले पहले मतलब मुझे कॉल कर देना, या मेरी पैकेजिंग हाई फाई रखना, ये रखना, या गिफ्ट पैक करके रखना, तो ये कस्टमर के लिए आप फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं कि कार्ट नोट मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर कार्ड ड्रॉअर एम्प्टी है तो आप कोई कलेक्शन शो करवाना चाहते हैं, आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप कलेक्शंस ऐड करवाएं, बट सबकी अपनी अपनी सजेशन है, आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, नथिंग इसमें कोई वो चीज है कि आप ना ऐड करें। इसके अलावा हमें ब्रांड इंफॉर्मेशन के अंदर ये फुटर से रिलेटेड है, ये मैं आपको एंड पे लेके चलूंगा। फिलहाल मैं ये सारी सेटिंग्स को सेव करूं जो अब तक मैंने की हैं, और अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अब ये वो चीज़ है कि मैंने इसे फ़ॉन्ट चेंज किया और मेरी साइट की थोड़ी सी लुक बेहतर हो गई है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये एक प्रोडक्ट है जिसके ये अनइवन है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऐसे है। तो इसको भी ठीक करने के लिए मैं सिंपली फीचर कलेक्शन पे जाऊंगा, और मैं जाऊंगा इधर इमेज रेशो के ऊपर। इमेज रेशो से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा पोर्ट्रेट के ऊपर, ताकि सेम टू सेम मुझे हर चीज़ सबके बराबर शो हो, ताकि बुरा ना लगे। अभी करंटली ये अनइवन शो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। असूलन तौर पे ये इसको इस तरीके से शो हो ताकि लिस्टिंग पता लगे कि वेबसाइट की लुक एंड फील आ रही है। अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है और एक वेबसाइट की लुक एंड फील बनने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। और अब जो मैंने आपको कार्ड ड्रॉअर कहा था, ये कार्ड ड्रॉअर ओपन हो गया हमारे पास। अब इसके बाद मैं अपने लिए एक बैनर सेलेक्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैं अपनी क्लोथिंग वेबसाइट के लिए एक बैनर सेलेक्ट करता हूँ, टी शर्ट बैनर तो वेबसाइट, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, देखते हैं क्या मुझे ये प्रोवाइड करता है इससे रिलेटेड। क्या ऐसा बैनर है जो कि मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड करूँ और मुझे ये लगे कि यार ये बहुत अच्छा है। इसमें से कुछ मेक सेंस, बट आई थिंक इट शुड बी क्वाइट वेल। लेट मी पिक सम, मतलब अभी बेसिक के लिए है तो मैं फिर फिलहाल के लिए अभी मैं आपको कोई भी एक ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या थोड़ा सा ये कर लेते हैं। मैंने फ्री डाउनलोड किया। अगेन चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्लाउड कन्वर्टर से आपने इसको कन्वर्ट करना है वेब पी पे, लेकिन मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप इसको खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल में आप जाएं, दोबारा से ऐड फाइल करें, और आई विल एक और सवाल, जनरेट इमेज फ्रॉम द शॉपिफाई। ठीक है, एआई अब आ चुका है तो आप एआई के थ्रू भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, बट मैंने इसके बहुत सारे नुकसान देखे हैं। एआई कभी भी ऑप्टिमाइज्ड इमेज नहीं देगा, जिससे स्टोर स्लो होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा पर्सनली कि मेरे स्टोर की स्पीड स्लो हो और मेरे कस्टमर लूज हो। तो मैंने बैनर सेट किया यहाँ पे ये, और मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इमेज बैनर ऐड किया और ये मेरे पास इमेज बैनर आ गया। ये ओपेसिटी है, अगर मैं इसको 0% कर दूं तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शो हो रहा है। इसके अलावा हाइट जो है वो मैं अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देता हूं, तो थोड़ा सा इसकी जो लुक एंड फील है वो विद इन व्यू आ जाएगी। अभी नहीं आ रही तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मीडियम पे ले जाऊंगा, इसका साइज मीडियम पे सेट करता हूँ, और अब देखता हूँ यस नाउ इट्स इन माई व्यू, कि मुझे लग रहा है कि मेरा बैनर अब अपने व्यू में आ चुका है। इसके बाद मैंने हाइट आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। ओवरले ओपेसिटी ये होती है कि अगर आपने थोड़ा सा इसको डार्क करना है, यानी कि अगर आपका काफी ब्राइट है तो आप इसको यहाँ से डार्क कर सकते हैं, तो ऑलरेडी डार्क है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। इमेज 2 के अंदर अगर आप कोई इमेज ऐड करते हैं, लेट्स सपोज आप ये वाली इमेज ऐड करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दो इमेजेस इस तरीके से शो हो रही हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज उनकी एक टी शर्ट का है और इनका ये मेन प्रोडक्ट है तो अपने बैनर में शो कर रहे हैं, बट आई थिंक पर्सनली कि एक इमेज हो और उसी के अंदर आप अपना दोनों मतलब
उसने टी शर्ट भी पहनी है, उसने बैग भी पहना हुआ है, दैट्स ऑल, तो आपका वो चीज़ भी कवर अप हो सकता है। इसके अलावा आप कंटेंट की पोजीशन कहाँ से सेट कर सकते हैं? कंटेंट की पोजीशन आपने मेरी फेवरेट ये वाली है बॉटम लेफ्ट, ये, और यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट सेट कर दूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा कंटेनर ऐड करना है कि नहीं करना? नो, नॉट एट ऑल, मुझे पसंद नहीं है कंटेनर को ऐड करना, तो मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मोबाइल के अंदर मोबाइल व्यू आपने यहाँ से चेक करना है, शो मोबाइल व्यू, ये आपके पास डीएक्टिवेट इंस्पेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से आपको यूज नहीं करना, तो आप मतलब उसको ना भी ऑफ करें तो कोई इशू नहीं है, इसको ऑन रहने दें। उसके अलावा ये मोबाइल व्यू मैं साथ साथ सेट करता जाऊंगा। मैं मोबाइल व्यू पे देख रहा हूँ कि मेरा जो मोबाइल की इमेज है वो कंटेनर में होनी चाहिए, तो वो कंटेनर में इस तरीके से मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद ये सेंटर में आ गया है। अब मजीद हम क्या कर सकते हैं? ये यहाँ तक मेरा हो गया ये चीज। अब फिर मैं क्या जाऊंगा? मैं जाऊंगा इसके बाद अपने इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्या टेक्स्ट चेंज करना है वो आप चैट जीपीटी से अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बटन अगर मैंने आउटलाइन में नहीं करना, मैं आउटलाइन को ख़त्म करूंगा और ये मेरे पास बटन आ गया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से आप अपने बटन को बता सकते हैं कि शॉप ऑल या शॉप नाउ, जो भी आप करना चाहते हैं, और यहाँ से आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स की कलेक्शन सेटिंग्स पेजेस आपने किसको देना है। अमूमन तौर पे जो पहले बैनर का जो कलेक्शन होती है वो हमेशा होती है प्रोडक्ट्स में गया, और मैंने इसको ऑल प्रोडक्ट्स पे सेट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक ऑल प्रोडक्ट्स पे हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैंने एक और बटन ऐड करना है, शॉप टी शर्ट, ठीक है, शॉप टी शर्ट के नाम से मैंने कर दिया, और मैंने कलेक्शन आई गेस मैंने बनाई है कि नहीं बनाई, मैंने बनाई भी है, यस, मैंने शर्ट्स के नाम से कलेक्शन बनाई भी है। मैंने इसको टी शर्ट्स की दे दी, 2 बटन शो करने, तो आप 2 बटन अकॉर्डिंगली शो करवा सकते हैं, और इसको प्रेफर करूंगा कि आउटलाइन में शो करें ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। उसके बाद मैं हेडर में गया, हेडर पे जाके मुझे कलर इसका ना कोई ख़ास नहीं लग रहा, तो मैं पर्सनली ब्लैक ही कर दूंगा जब तक मेरे पास कोई अच्छा अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर नहीं आता, ठीक है। ये मेरे पास आ गया अब तक ये वाला सारा कुछ। अब अनाउंसमेंट बार वो बार होती है जहाँ पे आपने अनाउंसमेंट शेयर करनी होती है। लेट्स सपोज मैं अपनी अनाउंसमेंट वेलकम टू द स्टोर इटसेल्फ एक शॉपिफाई की है, फॉर जस्ट द आइडिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या शेयर कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं एक और अनाउंसमेंट ऐड करें, उसके अंदर आप मेंशन कर दें फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव 2500, यहाँ पे आप अपनी डिलीवरी का शो करवा दें। और ये बाकी चीज़ें हम लोग बैकएंड से देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसका कलर भी आप अनाउंसमेंट बार पे जाएं, कलर स्कीम अपनी चेंज कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज मैंने भी लाइट ग्रे कर दी है। इसको ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट करेंगे हम, ऑटोमेटिक 5-5 सेकंड के बाद ये चेंज होती रहेगी। इसमें आप अपने सेकंड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कितने सेकंड्स के बाद एक अनाउंसमेंट चेंज हो। जैसे भी ये फ्लैट 50 आ रहा है, आप नोट करिएगा फ्लैट 50 थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड के बाद खुद ही चेंज हो जाएगा, ये चेंज हुआ, ठीक है। और यूटिलिटीज, सोशल मीडिया आइकन्स, इनको छोड़ दें जब तक हम लोग ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करेंगे और हम लोग अभी मार्केट्स की तरफ नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज हमारा बिजनेस ही पाकिस्तान में है, तो मेरे ख्याल से मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे मल्टीपल ब्रांचेज हैं यूएसए, कनाडा वगैरह, तो फिर मैं इन चीज़ों को भी दिखूंगा। अब मैंने सेव कर दिया, ये मैंने रिफ्रेश किया। अब आपके सामने एक लुक एंड फील आने लगी है स्टोर की कि कैसे एक स्टोर बनने लग गया है। फिर इसके बाद हम जाएंगे और प्रोडक्ट्स की तरफ, देखेंगे कि हमारे ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो कि हमें लॉन्च ऐड करने चाहिए। और मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से अपने अपने ब्रांड के लिए लॉन्च मैं खुद ऐड करूंगा अगर मुझे करना भी पड़ा तो। अनटिल अनलेस हम कोडिंग नहीं कर रहे और हम लोगों ने अभी लुक एंड फील ऐड करनी है, तो यस, मैं आपको बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी को कंटेंट दे रहा हूँ और उसको फिर मेंशन करूँ कि मुझे कंटेंट दे जिससे मैं अपने स्टोर का कंटेंट ऐड कर सकूँ। सॉरी, मैं अभी अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसके ऊपर चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल से सारों को ही आता है तकरीबन। और अगर मेरे से कोई पर्सनल पूछेगा कि मैं कौन से एआई टूल यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास वास्ट वैरायटी है एआई टूल यूज़ करने की। चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लॉड, और मैंने कर्सर वगैरह, मतलब मैंने सब्सक्रिप्शंस बाय की हुई हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो कि मुझे मतलब $20 $30 तक वो आपको मंथली पे करना पड़ता है। तो वो मुझे हेल्प आउट करता है काफ़ी सारी चीज़ों में। लेकिन चैट जीपीटी इट्स ऑल फ्री, जब तक हमें वो बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए। तो मेरे ख्याल से
हमें बेसिक कंटेंट निकालना है तो हम चैट जीपीटी से बेहतर अच्छा कोई भी नहीं जो कंटेंट जनरेट करके दे सके हमें। अच्छा, अभी तक प्लीज कोई अगर कोई मुझे बताना चाहे कि आपके किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्या चीज आप लोग अपने ब्रांड के लिए करना चाह रहे हैं? कोई एनीवन मुझे अपने लिए कोई बताएंगे कि आप सीखना क्या चाह रहे हैं या अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं? आप में से कौन है जो कि अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है? कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना चाह रहा मेरे ख्याल से। सारे इस टाइम पे अपना कोई स्किल सेट सीखना चाह रहे हैं। एम आई श्योर? जी जी। कौन ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है? आप लॉन्च करना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ स्किल सीखने के लिए ये वीडियो देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ट्राइंग टू मेक अ स्टोर विद यू। अच्छा, एक चीज़ है, आई हैव माई वॉचमैन वेरी गुड, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि जो सिखा रहा हूँ, सर फरहान मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये स्टोर की जो रिकॉर्डिंग है सेशन की वो किसी को मिलेगी या सिर्फ अभी तक हमारे पास ही रहेगी? अच्छा मुस्तफा, हमारे हर सेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना वो हम शेयर भी करते हैं विद इन ग्रुप भी, और हमारा यूट्यूब का एक चैनल है डिजिटल स्किल्स एकेडमी का, हम उस पर भी अपलोड करते हैं, तो दैट्स ओपन फॉर एवरी, पब्लिकली अवेलेबल। ओके, परफेक्ट। तो अब्रिश और आपको मैं गाइड ये करूँगा। ठीक है, मरियम भी। ओके, मरियम और अब्रिश, मैं आप दोनों को गाइड ये करूँगा कि आप दोनों इस टाइम पे सिर्फ सीखें, ना कि साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको बताता जाऊँगा और आप स्किप कर जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ नोट पैड और पैड से साथ साथ लिखते जाएं। जो जो साइट्स बता रहा हूँ, जो जो इनसाइट शेयर कर रहा हूँ, वो सब लिखें, साथ साथ करें, ताकि आप लोगों को एक तो ये फायदा हो कि एट द एंड हमारे कोई चीज स्टोर में मिस ना हो जाए। तो मैंने डेफिनेटली आप लोगों के लिए 3 दिन का ये जो सेशन है ये बहुत इंटरेक्टिव रहेगा। उसके अंदर हम लोग हर चीज देखेंगे कि हम लोग कैसे और क्या चीज लॉन्च करने लगे और कैसे करने लगे। तो जो ब्रांड अपना लॉन्च कर रहा है या जो इस स्किल सेट को सीखना चाहता है फॉर द अर्निंग पर्पस, डेफिनेटली वो अर्निंग कर सकता है स्टोर के थ्रू, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को जो अब मैं अगर आप लोग में से जो स्किल को सीखना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को पिच कर देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके अपने दोस्त अहबाब होते हैं, जो आप लोग के अपने कुलीग्स होते हैं, जिनको नहीं आइडिया शॉपिफाई का स्टोर लॉन्च करने का। तो आप बेसिक शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करने के उनको चार्ज कर सकते हैं। उनको जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डेफिनेटली विदाउट कोडिंग ये एक बहुत मतलब कि आप लुक एंड फील वाला एक स्टोर बना सकते हैं और उनसे मतलब कि अर्न कर सकते हैं। तो मेरा गोल भी जो डिजिटल स्किल्स एकेडमी का वो यही है, स्किल सिखाओ और उसके बाद अर्निंग को स्टार्ट करो। तो फिर आप लोग उस चीज़ को उस तरीके से लेके चलेंगे। फिर इसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब तक मैंने लॉन्च कर दिया है, एक बैनर हमारा सेट हो गया है, एक हमारी अनाउंसमेंट वायर सेट हो गया, एक हेडर सेट हो गया, उसके बाद हमारा रिच टेक्स्ट सेट हो गया, फिर फीचर्ड कलेक्शन सेट हो गया। अब इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं क्या ऐड करूँ? मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज दिस वन। ओके, सो फिर मैं चैट जीपीटी को कंटेंट दूंगा, कंटेंट फॉर माय इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन फॉर माय ब्रांड। अब वो मुझे देगा कंटेंट मल्टीपल टाइम, काफ़ी चीज़ें देगा। तो मैं फिर आपको इनमें से मैं कोई पहला ही उठा लेता हूँ, मिनिमल फैशन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अडेप्ट टू इमेज, उसके अलावा और क्या चीज़ सेट हो सकती है? इसमें कलर स्कीम ऐड कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने कलर स्कीम ऐड करनी है लाइट ग्रे, तो मैं लाइट ग्रे ऐड कर देता हूँ। और कंटेनर जो इटसेल्फ, ये देखिए यहाँ पे ग्रे आ रहा है और यहाँ पे वाइट आ रहा है। आई डोंट नो आपको वो लुक एंड फील समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आई गेस अब आ रही होगी। एक ग्रे आ रहा है और अंदर से वाइट आ रहा है, तो दोनों को मैंने सेम कलर दे देना ताकि दोनों की लुक एंड फील अपने हिसाब से सेट रहे। और मेरा जो पर्सनल इसमें 5353 की जगह मैं इसको 5F 5F और 5F कर देता हूँ। और ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, ये लोड हो रहा है। अच्छा, अगर कभी इस तरह से हो कि मैंने अभी कुछ चीज़ चेंज किया है और
ये लोडिंग बार शॉपिफाई की इटसेल्फ कभी स्लो हो जाए तो आपने परेशानी होना, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैंने भी चीज़ इंप्लीमेंट किया वो ज़ाया होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा से हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि हमारा काम जो साथ साथ हम कर रहे हैं सेव करते जाए, क्योंकि इसमें ये होगा। और आप ये देखें, ये फैब आइकन मेरी अब शो हो रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये जो नाम है वेबसाइट का वो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टोर का नाम ही अपने मुस्तफ़ा डेव स्टोर रखा हुआ था, तो वो डेव स्टोर ही रहेगा, उसको मैं कोई पर्सनल चेंज नहीं कर सकूंगा। इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन मेरा उड़ गया है तो मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन, और ये मैंने इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन ऐड किया। ये मैं हायरार्की खुद बना रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनको पसंद आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर वो की भी चीज़ आप लोगों को पसंद आए। तो आप अपने मर्जी के मुताबिक अपनी इंस्पायरेशनल साइट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी डिज़ाइन की जो है, मतलब कि जो ज़हन में एक डिज़ाइन बैठा होता है कि मेरी वेबसाइट ऐसे दिखे, तो वो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली जिन लोगों की डिज़ाइन सेंस बहुत अच्छी है वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं अपने स्टोर की लुक एंड फील को बेहतर करने के लिए। तो ऑलवेज ट्राई कि आप लोग इंस्पायरेशनल साइट्स को विजिट किया करें। पिंटरेस्ट, उसके अलावा मैं बिहांस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ई कॉमर्स की इंस्पायरेशनल साइट मिलेंगी। लेट्स सपोज मैं आपके सामने ही सर्च करता हूँ मुझे, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे मैं अपने ज़ात के लिए अगर मुझे कभी कोई इंस्पायरेशन लेनी ही है तो मैं कैसे लूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई कॉमर्स, ओके, लेट इट। ये क्या हो गया है, मुझे इसका पासवर्ड मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है बिहांस का। एक मिनट में फिर चेक करता हूँ। ओके, साइन इन। देख लेते हैं, शायद मे भी अगर वर्क कर गया तो ठीक है, ना वर्क किया तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको, मैं आपको, कोई मसला नहीं है, मेरे पास अभी याद नहीं आ रहा, मैं इसको बाद में फॉरगेट करूंगा। तब तक मेरे पास कुछ इंस्पायरेशनल साइट्स हैं, मैं वहाँ से अपना कंटेंट उठा लेता हूँ। वैसे तो ये पर्सनल चीज़ है जो मैं आप लोग के आगे खोलने लगा हूँ, बट फॉर द ब्रांड आइडेंटिटी मैं आप लोग को सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपनी, ये मेरे पास फिग्मा की कुछ फाइल्स हैं जो कि डिज़ाइनर्स ने मुझे क्रिएट करके दी हैं, और ये कंपनी का एक एसेट है जो कि मैं आपके सामने एक दिखाने लगा हूँ जस्ट फॉर द ओवरव्यू कि कैसे इसमें से कौन सा ऐसा ब्रांड है। चले हर हाइट को ही हम लोग में ले लेते हैं। ये क्लोथिंग ब्रांड है जो कि रिसेंटली मेरा यूएस के क्लाइंट के लिए मैंने वर्किंग की थी, और मैं उसमें से आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके ऊपर काम हो रहा है। डिज़ाइनर फॉर द, क्योंकि मेरी अपनी जो चीज़ है वो डेवलपमेंट साइड है, और डिज़ाइनर जो है वो मुझे डिज़ाइन करके देता है एवरीथिंग, चाहे वो प्रोडक्ट पेज हो चाहे वो होम पेज हो, वो मुझे एक हायरार्की बना देता है। उसके बाद उसको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना, और वो फंक्शनैलिटीज़ जो कि मैं लेकर आ सकता हूँ स्टोर के अंदर, वो मैं उसके थ्रू लेकर आऊँगा, यानी कि अपनी कोडिंग के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू। तो ये लोड हो रहा है फाइल इतनी देर के अंदर, मैं तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं डिस्कवर मोर, और इसका कलर मैंने ब्लैक रखा था। ओके, नोट करें इसका कलर लाइट है, क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इधर लिंक ऐड किया ही नहीं है। यस, लिंक ऐड नहीं किया, तो लिंक ना ऐड करने की वजह से क्या हुआ है कि ये मैं इसको दे देता हूँ, शर्ट्स को ही दे देता हूँ, लेट्स, या ब्लैक कलर में आ गया। उस टाइम पे वो फेडेड था क्योंकि वो यूज ही नहीं होना था, वो चलना नहीं था, और अब एटलीस्ट ये वर्किंग में आ गया है। और मैं फिर देखता हूँ कि ये लोड हो गया। यस, अब अगर ये चेक करें, ये मेरे पास एक स्टोर है जो कि सबको शो हो रहा है। आप सारे मतलब बहुत ज़्यादा खामोश हो जो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी हैरत है कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो साथ साथ आप लोग बता सकते हैं, या कोई चीज़ आप लोग के पास कोई आइडिया है या कोई चीज़ शेयर करने के लिए, तो वो आप लोग लाजमी अपना इनपुट पुट कर सकते हैं। जस्ट हैंड रेस करें। मेरे ख्याल से मेरे साथ सरफरहान मैम अनम है, तो वो मुझे साथ साथ हाईलाइट कर देंगे किसका मैसेज है, तो वो मुझे, मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर दूंगा। तो ये एक वो ब्रांड है जिसके ऊपर मैंने वर्किंग करवाई थी डिज़ाइनर से, डिज़ाइनर ने मुझे लॉन्च करके दिया, और इसके अंदर से स्क्रॉलिंग प्रमोशन है मेरे पास। ये एक सेक्शन है जो कि मैंने कोडिंग के थ्रू बनाया, ये भी सेक्शन कोडिंग के थ्रू बना हुआ है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, ये सेक्शन कोडिंग के थ्रू है, ये ब्लॉग सेटअप है, ये भी कोडिंग के थ्रू है, ये भी कोडिंग के थ्रू है। मोस्टली चीज़ें कोडिंग के थ्रू हैं, लेकिन
क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स उस चीज के पे भी उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ सेक्शन की बात करूं, अब ये जो सेक्शन है ये मतलब कि है तो फ्री, मतलब कि इमेज भी टेक्स्ट है, लेकिन इसमें इसने एक फंक्शनैलिटी ऐड करवाई है कि मैं वीडियो भी अपलोड कर सकूं। तो यस, ये एक बैनर सेक्शन है जो कि बिल्कुल फ्री है, जो मैं अभी आपके सामने काम कर रहा हूं, वो बैनर आ गया। ये इमेज भी टेक्स्ट है जिसके अंदर सिर्फ उसने एक अवतार ट्रस्ट बैज ऐड करवाया और ये चीज हो गया है। इसी तरह ये इमेज भी टेक्स्ट कोडिंग के थ्रू ये वाला हमारा सेम टू सेम सिमिलर है। ये एक सेक्शन उसने बनवाया कॉन्टेक्ट्स के लिए। तो इस तरीके से डिजाइन हम लोग यहाँ से इंस्पायरेशन ले सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से अपना काम देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास अपनी लुक एंड फील है। मैं लेट्स सपोज अभी इसको मैं इसी को ही सिमिलर लेके चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं क्या चीज ऐसी है जो कि इससे इंस्पायरेशन लेके अपने स्टोर की लॉन्च कर सकूं। अभी मैंने ये कर दिया है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको मैं कलर दे देता हूँ। मैं सेव कर देता हूँ। और ये मैंने सेव कर दिया। मैंने अपनी साइट का कलर थोड़ा सा ग्रे रखा है। आपकी सबकी अपनी अपनी रिकमेंडेशन है, आपकी अपनी अपनी सोच है। मेरा अपना कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक ग्रे का, बहुत लाइट ग्रे का बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने हिसाब से अपने ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से स्टोर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने सबको बता दिया है कि कैसे कलर को सेट करना है। हमने सेटिंग्स में जाना है, थीम सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कलर स्कीम ऐड करें। एग्जिस्टिंग वन को चेंज करना तो एग्जिस्टिंग वन को भी चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये लाइट हो गया, मुझे लाइट नहीं करना, तो मैं वापस यहाँ से आप रीडू और अंडू भी कर सकते हैं। ये मोबाइल व्यू है, साथ साथ मोबाइल व्यू लाजमी चेक करना है टू एवरीवन Can जो you कि please अपना check your ब्रांड chat? लॉन्च करना चाह रहे हैं। कोई बात करना चाह रहा है, आई गेस। Mustafa, can you please check your chat? Yes. Okay. We are currently not practicing with you. Once we will start practicing, we will ask a lot. I have started with you, but you said we should not first, then we should perform the recording. Yes, perfect. ये सबसे अच्छी बात की है कि आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यही काम करवाना है। मेरा दिल जाती तौर पे यही है कि आप लोग सारे सीखें इस टाइम पे, जितना सीख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम इस टाइम पे टाइम हमारे पास थोड़ा, तो मैंने इन सारी चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना है। मोबाइल व्यू मैं बार बार बता रहा हूँ, ज्यादा ऑडियंस मोबाइल व्यू की है। प्लीज 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 मेंटेन इस हायरार्की को रखना है कि मैं अगर डेस्कटॉप पे ही फोकस ना रहे, मैं लैपटॉप पे काम करूँ, मैं लैपटॉप पे ही लगाऊं। मोबाइल व्यू पे कोई चीज बुरी लग रही है, जैसे ये फॉन्ट बहुत बड़ा है, मुझे लग रहा है कि बड़ा स्मॉल होना चाहिए, तो ये कोडिंग के थ्रू होगा। नो वरीज, मैं इस इतने बेसिक लेवल पे आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग फॉन्ट की हायरार्की को सेट कर रहे हैं, कैसे इन चीजों को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से ये पैडिंग का थोड़ा सा इशू है कि मुझे लगता है ये पैडिंग अगर ये इसकी इधर इधर होती तो मैं यहाँ से चेक कर सकता, तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। अब ये देखें लुक एंड फील, अगर किसी को समझ आ रही है तो ये चीज आ गई है अब तक मेरे पास, कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट शो हों, मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ टी शर्ट्स के शो हों, क्योंकि मैं टी शर्ट्स का ब्रांड बना रहा हूँ। तो क्यों नहीं शो हो रहा, होना चाहिए इसको। ये होना चाहिए। ओके 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 ओके, मैंने क्योंकि इसमें कुछ डाले नहीं, अपैरल कलेक्शन बेसिकली मैंने डालनी थी, ये अपैरल कलेक्शन आ गई है। ठीक है, मैंने ये सेट किया हुआ था। और इसी तरह मैंने जो टी शर्ट के ही बटन्स के अंदर शर्ट्स को डाला था, मैं इसकी भी कलेक्शन को चेंज कर देता हूँ और उसको भी अपैरल कलेक्शन कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये सारी चीज़ें सेव हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ मजीद। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक मेरा स्टोर बन गया है काफ़ी हद तक। अब मुझे अब क्या करना है, मैं मजीद इसके अंदर एक और प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, ऐड करता हूँ। मुझे देखता हूँ कि कलेक्शंस, यस 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 यस, दिस सेक्शन, ये सेक्शन बहुत प्यारा डिजाइन हो सकता है इफ वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कोडिंग, बट नो वरीज, ये सेक्शन होना चाहिए हर साइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने
अगर आपका कस्टमर होम पेज से आ रहा है और उसको पता है कि आपकी मल्टीपल कलेक्शन है, लेट्स सपोज आपके पास हैंडबैग्स की कलेक्शन है, एक ब्रदर ने मुझे ये बात बोली है, मतलब आप में से किसी ने एक बात बोली है कि ये मेरा ब्रांड का वॉच है या टी शर्ट का ब्रांड है, जो भी लॉन्च करना चाह रहा है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो वो सिंपली अपनी कलेक्शंस को सेटअप करे। मैंने एक चीज मिस कर दी है, कलेक्शंस कैसे सेट करनी है। हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, कलेक्शंस को क्लिक करेंगे और कलेक्शंस के अंदर जाके हम लोग अपनी मर्जी की कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपैरल कलेक्शन बनाई है, आप अपनी मर्जी की कलेक्शन बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और मैं एक जनरल एक सिखा देता हूँ कैसे करना है। आपने सिंपली जब प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए सारे के सारे, ये मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए अपनी मर्जी के, जो जो मेरे ब्रांड के थे। इसी तरह जो जो आपकी वॉच है वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अपनी वॉच के नंबर्स होते हैं M1212 और कुछ भी मार्क 787, जो भी आपके अपने ब्रांड के नेम के अकॉर्डिंग आपका टाइटल है, आप वो ऐड करें। मेक श्योर टाइटल शुड बी SEO ऑप्टिमाइज्ड। और ये चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट आप खुद दे सकते हैं कि मेरा ये कलर है, ये इमेज है, मेरा टाइटल SEO ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्चिंग के वक्त लेट्स सपोज अगर मैंने क्रू नेक लिखा है, और मैंने क्यों ये लिखा क्रू नेक, मोस्टली मैं अगर अपनी पर्सनल शॉपिंग करने लगूं, मुझे क्रू नेक पसंद है, मैं क्रू नेक की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे कॉलर शर्ट पसंद है, मैं कॉलर शर्ट की तरफ जाऊंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा टाइटल के अंदर ही, और या उसके वेरिएंट्स ऐसे सेट कर दूंगा। तो वो चीजें, टाइटल आपको ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब कलेक्शन है, लेट्स सपोज मैं फिर से लिख देता हूँ कलेक्शन, क्या लिखूं मैं, सेल कलेक्शन लगा देते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक सेल लॉन्च करने लगूं, अपने ब्रांड की सेल कलेक्शन लगा दी। इसकी मैं इमेज लगा देता हूँ सेल की। मैं क्या सेल की कलेक्शन लगाऊं, मैंने सेल की कलेक्शन लगा दी है। ओके, मेरे पास ये सारे ब्रांड्स थे, वेरी गुड। ओके, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसकी सेल का ऑप्शन लगा दिया। लेट्स सपोज मैंने ये इमेज लगा दी है सेल के ऊपर, ठीक है। और कलेक्शन टाइप, इसमें दो चीजें हैं, एक मैनुअल और एक स्मार्ट है। स्मार्ट क्या करता है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइटल के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग आप कंडीशन सेट करोगे और वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स ऐड कर देगा। इफ यू हैव 10 to 15 प्रोडक्ट्स जो कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज आप सेल के ऊपर 10 प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, सारे नहीं लगाना चाहते, कोई इशू नहीं है। आप सिंपली जाएं, आपके लेट्स सपोज सेल लगी है आपकी सिर्फ टॉप्स के ऊपर, तो ये टॉप्स ऐड करें, बस सिंपली 3 प्रोडक्ट्स ऐड करें। कोई और भी प्रोडक्ट है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। टॉप के अंदर मेरे पास एक ये है टॉप, एक ये मेरे पास टॉप है, इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, आई गेस 5 प्रोडक्ट्स हैं, वेरी गुड। तो मेरे पास टी शर्ट्स के लिए मैंने टॉप ऐड किया मैंने, और इसके अंदर मैंने मैनुअल कैटेगरी में टॉप ऐड करके मैंने सेव कर दिया। और फिर अब ठीक है, ये मेरे पास ऐड हो गए। अब इन पे अगर मैंने कोई लेट्स सपोज सेल दिखानी ही है तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। सेल कैसे दिखाते हैं, सेल कैसे शो करनी है, उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि मैं छोड़े इस प्रोडक्ट को, मैं जो टॉप्स के प्रोडक्ट ऐड किया उन्हीं के ऊपर सेल अप्लाई करता हूँ और बल्क एडिटिंग सिखाता हूँ कि बल्क एडिटिंग कैसे स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स की करनी है। ये मैंने सारों को ऐड किया, सिलेक्ट किया, लेकिन मैंने सारों को सिलेक्ट नहीं करना, मैंने सिंपली सर्च करना टॉप, टॉप लिखूंगा, ये मेरे पास टॉप के प्रोडक्ट आ गए, 1 2 3 4, आई गेस मैंने को मिस कर दिया था, ठीक है कोई मसला नहीं है, 6। ये मैंने सारों को सिलेक्ट किया, मैंने बल्क एडिट करना है सिंपली। जब मैंने बल्क एडिट किया, बल्क एडिट करने के बाद मेरे पास आ गया इसका बेस प्राइस, अवेलेबल क्वांटिटी मेरे पास इसकी शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने इन्वेंट्री ट्रैक ही नहीं की थी। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप अपनी प्राइस को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने सेट कर दी ऑलरेडी कि या 60 है 75 और आपका सेल आपने लगा दी है, या आप किसकी प्राइसिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जहाँ 55 कर दें, इसी तरह सारों की सेट कर दें। तो बजाय एक एक के ऊपर वेरिएंट पे जा जाके सेट करने की सबसे बेहतरीन हल ये होता है, आप लेट्स सपोज मैंने 55 किया, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं 55 को, ये देखें ये सारों की 55 होगी। स्मार्ट वे, कम टाइम के अंदर मैंने सारों की अपडेट कर दी। तो ये तरीकाकार होता है कि आपने किस तरीके से सारों की प्राइस को अपडेट करना है। मैंने एक इस वाले टॉप की सबकी साइजेस के सारों की प्राइस को सेम कर दिया, ठीक है। मैं बैक जा रहा हूँ, अब जो मेरे पास ये जिस प्रोडक्ट की मैंने ये चेंज की थी उसके मेरे पास सारी प्राइस चेंज हो चुकी है। ये देखें 55 55 55, इंस्टेड ऑफ गोइंग बार बार 55 मैं बल्क एडिट करूं और मैंने जितने प्रोडक्ट्स की करनी है मैं सबकी कर सकता हूँ। मोस्टली आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस
एक एक वेरिएंट की 150 200 जो भी आपकी प्राइस है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कलेक्शंस में गया, सॉरी फिर प्रोडक्ट्स में गया और अब मैं सेल लगाने लगूँ, लेट्स सपोज इसके ऊपर, ठीक है। बाय द वे जो मैंने पहली चीज बताई है वो बल्क एडिटिंग थी, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको करता हूँ एडिट प्राइसेस, अप्लाई प्राइस एट ऑल सिलेक्टेड वेरिएंट्स। इस तरीके से भी आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं अगर आप सिंगल प्रोडक्ट की कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं, एक पूरी चार्ट शीट ओपन करें और इस तरीके से सारों को कर लें। मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन देख रहा हूँ जो मुझे शो नहीं हो रहा, एक मिनट, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये बार बार सिलेक्ट कर रहा है, एक मिनट, एडिट, ब्लैक में गया, या डेट्स द वे, अब ये यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा स्मॉल, ब्लैक, एक्स्ट्रा वाइट, ये सारे आ रहे हैं। कंपेयर मैंने प्राइस करनी है। लेट्स सपोज पहले इस प्राइस की, इस शर्ट की प्राइस थी 80 रुपीज, अब मैंने 55 की कर दी है। और कलर आप अपने हिसाब से इसका इधर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि यही शर्ट दोबारा से इधर ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से सारों के ऊपर इसके जितने भी आपके पास पिक्चर्स हैं इस शर्ट के अकॉर्डिंग, अगर 10 पिक्चर्स हैं तो आप 10 की 10 ऐड करें, ज्यादा अच्छा है, ताकि आपके जो थंबनेल्स होते हैं इमेज के वो शो हों और आपको आइडिया हो। इसमें आपकी यूनिट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको इसमें कोई इन्वेंट्री ट्रैक मैंने की भी नहीं है, लेकिन आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने कंपेयर्ड प्राइस 80 लगा दी है सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर। इसी तरह मुझे बाकी बारी बारी सब पे जाना है और मैं इसकी भी कंपेयर्ड प्राइस डाल देता हूँ, 80 डाल देता हूँ और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। लेकिन अब जब मैंने बल्क एडिटिंग करनी है तो मैं देखूंगा कि मेरे पास बल्क एडिटिंग पे शॉपिफाई ने अपडेट किया कि नहीं किया। मैं इसको भी दोबारा से करता हूँ, बल्क एडिट करता हूँ। डू आई गेट द, ओके, मैं यहाँ से कॉलम्स को ऐड करता हूँ। मे बी यहाँ पे आ गया हो मेरे पास कंपेयर एट प्राइस, यस, ये वो कॉलम है जहाँ से आप क्लिक करके अगर कोई चीज हाइडन है तो आप वहां से ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया 80, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये इसको खींच के सिर्फ नीचे तक लेकर आऊंगा और ये सारों की 80 होगी, डेट्स ऑल। स्मार्ट वर्क, और 80 से 55 तक हमने इसका वो सेट कर दिया कि कंपेयर एट प्राइस है। अब क्या करूंगा, अच्छा जी, ठीक है, इसको हमारी एक सेल की कलेक्शन बन गई है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि मेरा एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए जो मैंने अब तक बैकएंड पे चीज़ें सेट की हैं, चेंज की हैं, ताकि मेरी नई कलेक्शन भी सेल की शो हो। और न्यू राइवल की आप कलेक्शन शो करवा सकते हैं, आप सेल की शो करवा सकते हैं, आप अपनी लिख सकते हैं जीन्स, पैंट्स, शर्ट्स, और जो आपको समझ आती है, कॉटन पैंट्स आ गई, आपके वॉचेज आ गई है, आपकी स्टेनलेस स्टील वॉचेज आ गई है, आपकी लेदर वॉचेज आ गई है, जो आपको समझ आती है। आप खाली स्ट्रैप सेल करना चाहते हैं तो उसकी कलेक्शन बना सकते हैं। सॉरी, मुझे पानी पीने दें, मैं उसके बाद आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ। बस आप बिल्कुल पानी पिए। जस्ट मैं ये रिमाइंडर देना चाह रहा था कि हमारा ये जो सेशन है ये 1 घंटे का था और हमने 1.5 घंटे का रखा हुआ था कि कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा, या किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको आप एड्रेस कर लीजिएगा। तो अभी 8:45 हो गए, तो मेरे ख्याल में हम इसको शॉर्टली वाइंड अप करते हैं। और कल के फिर हमारा सेशन जो है, मैं जस्ट आपको अभी रिमाइंडर दे दूं सब लोगों को कि हमने मेंशन भी किया हुआ टाइमिंग। कल का हमारा सेशन होगा 11 से 12 बजे, और परसों का भी 11 से 12 बजे। वीकेंड पे हफ्ता इतवार को 11 से 12 बजे हमारा सेशन होगा। तो हम बाद में को 15 मिनट ग्रेस टाइम रख लेते होते हैं फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। अच्छा, सिर्फ माइक बंद किया था मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास सेल वाला। ये मैं सिर्फ एक लास्ट सेक्शन करूं सर फरहान, उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। और फिर हम लोग कल कोशिश करेंगे जो कुछ रिमेनिंग चीजें रह जाए वो हम लोग कल प्रोडक्ट पेज को भी कवर अप करेंगे, और जो आखिरी डे उसके ऊपर हम लोग लॉन्च करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या इसमें मजीद कर सकते हैं। सो बस श्योर। इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आप इनके टाइटल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है टाइटल्स चेंज करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक बेसिक स्टोर है, तो बेसिक स्टोर के अंदर कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे पहले ही टाइटल सेट कर लें। आपके पास कलेक्शन का टाइटल है कि आप कलेक्शन को सेट कर लें। कॉलम्स मोबाइल लेआउट के अंदर आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, कैरोसेल भी बना सकते हैं। इवन कैरोसेल मतलब स्लाइडर की फॉर्म में बना सकते हैं। और आप यहाँ पे
कलेक्शन का लिख सकते हैं एक्सप्लोर आवर न्यू कलेक्शंस, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्लोर कलेक्शंस कर लेते, सिंपल, ठीक है। एक्सप्लोर कलेक्शंस कर लिया। इसके भी कलर स्कीम मैं 2 पे सेट कर देता हूँ, जो मैंने अपने ब्रांड की हायरार्की के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। मैंने व्यू ऑल बटन अगर ऐड करना है तो मैं व्यू ऑल बटन भी ऐड कर सकता हूँ कि मेरे पास सारी की ढेर सारी कलेक्शंस है, बट मैंने अगर सिर्फ 3 शो करवानी तो 3 शो करवा रहा हूँ। और आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये ब्लॉक्स, और ये ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, ये ब्लॉक्स होते हैं, ये आपका सेक्शन होता है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ये मेरे एंड पे फुटर आ गया। तो अब तक मैंने जो वर्किंग की वो मुझे ये दिखाती है कि मैंने एक अनाउंसमेंट बार बनाई, मैंने हेडर बनाया, मैंने ड्रॉर का सेटअप किया, सर्च विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट्स की आप खुद देखेंगे कि कैसे होती है, और ये रिफ्रेश पे जा रहा है, इसको होने दें। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा ये डोमेन आपने कहाँ से बाय करनी चाहिए, एंड पे बताऊंगा ये चीजें, और कैसे आपको अपने इसको डोमेन को जोड़ना है इसके साथ, और कैसे कैसे आप अपना एक स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। मोस्टली ये क्लाइंट पार्ट होता है, बट अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यस, आप अपना इसको डोमेन को भी जोड़ सकते हैं, बट इट्स अ बिग प्रोसेस। सो उसके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम इसके ऊपर रिक्वायर होगा, तकरीबन 2 घंटे तो होते हैं डोमेन को कनेक्शन के लिए और सारा चीजों को बाय करने में, परचेस करने में। तो ये रिफ्रेश हो गया है, यस हो गया, ये मेरे पास कलेक्शंस आ गई है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तक लुक एंड फील स्टोर की काफ़ी हद तक बन चुकी है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग आप मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं। और मैंने एक बात बताई थी आपके ऊपर, जो मैंने एक वर्किंग की थी, वो मेरे ख्याल से मेरी एक वर्किंग तो शो करवाना मैं भूल गया हूँ। ये कलेक्शन पेज है जो जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसकी भी हम लोग हायरार्की बेहतर कर सकते हैं। जैसे अनइवन प्रोडक्ट है तो उसके उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो किधर गया वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमने काम किया था, जिसकी हमने प्राइसिंग सेट की थी, ये देखें। बाकी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर सेल लगी हुई, उस पर बाकायदा सेल बैच शो होगा। सेल बैच का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये आपके पास आ गया कट ऑफ प्राइस कि यार इस पे हमने सेल लगा दिया। ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया, सो फार सो गुड, जो कि एक इमेज लगाई हुई है और कट प्राइस शो करके वो उसके ऊपर सेल जनरेट कर रहा है कि भाई सेल लग चुकी है। और ये स्मॉल मीडियम लार्ज हमारे पास सारे साइजेस आ गए हैं। ये हमारे पास इसके कलर्स हैं। और ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ, ऐड टू कार्ट किया और ये मेरे पास कार्ड ड्रॉर ओपन हो गया। सिंपली इसके पास सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। जो मैंने प्राइस बैकएंड पे सेट की वो चीज़ें यहाँ तक सेट हो गई हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन डालना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कॉल मी बिफोर प्लेसिंग माय ऑर्डर, ताकि अगर कोई मजीद मैं कॉल पे बताना चाह रहा हूँ उनको तो वो मैं बता सकूँ। और इसको मैं एक दफ़ा हाइड बार कर लेता हूँ, मोस्टली शायद उड़ गया होगा। ठीक है, चेकआउट किया। बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई क्या कर रहा है, सिर्फ मुझे एक ऑप्शन दे रहा है शिपिंग के लिए, स्टैंडर्ड, नो पेमेंट, क्योंकि सेटअप ही नहीं है। तो मैं इसको अपने हिसाब से, क्या ये चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और आप पेमेंट स्टैंडर्ड है अभी तो फिलहाल, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी चीज़ें हमारा बात का काम है, हमने कैसे सेट करनी है। सो प्लीज़ एनी वन जिसके पास कोई क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझे बताए, ताकि मैं साथ साथ सबको उसके क्वेरीज के अकॉर्डिंग सवाल का जवाब दे सकूँ। यस, कोई भी है अपना, अपने इस जेन से बताना है, उस जेन से सवाल करना है कि विदाउट ये सोचे कि यार अगला मुझे क्या जज कर रहा है। अगला जो मर्जी जज करता, आपने अपने क्वेश्चन को बताना है, बिकॉज यू आर हेयर टू लर्न। और यहाँ पे कोई भी इतना प्रो नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है वो इस नजर से आए कि बेशक बेसिक चीज भी सीखना चाहता है तो वो सीखे। चैट के अंदर मेरे पास पहला सवाल है, हाउ टू स्टार्ट विद शॉपिफाई। ओके, सो मैंने अब तक जो बताया वो स्टार्ट था शॉपिफाई का, बट स्टिल एनीवन जिसको नहीं आइडिया शॉपिफाई का, कोई बात नहीं। शॉपिफाई मैं क्या लिखूंगा, शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट। सबसे पहले तो मुझे अपना पार्टनर्स अकाउंट बनाना है शॉपिफाई के अंदर, कि मैं कैसे अपना स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं साइन अप करूंगा, शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर जाके मैं साइन अप कर रहा हूँ। और साइन अप करने के बाद, सॉरी ये कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहता लेकिन फिर भी आ रही है आपके सामने। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना बता सकते हैं कि क्या क्या थीम्स है जो कि आप किस लिए पर्पस के लिए शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट बना रहे हैं। अपने पर्सनल के लिए बना रहे हैं, ऐप बनाना चाहते हैं शॉपिफाई की, लेकिन हम ऐप नहीं बनाना चाहते हम लोग, क्योंकि अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं तो वेबसाइट्स का ही काम देखेंगे। बिल्ड न्यू शॉपिफाई स्टोर फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चाह रहे हैं। इस तरीके से
मैंने गलत किया है थोड़ा सा। लेट्स सपोज हम लोगों ने सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो मैं ये करता हूँ। रीजन मेरा पाकिस्तान है, यस। नेक्स्ट, यहाँ पे अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करवाएं और अपनी मर्जी का, ये मेरी ईमेल एड्रेस है, आप उसके ऊपर अपना ईमेल एड्रेस पुट करें और अपने अकॉर्डिंग इसको सारा कुछ लेके चलें। फोन नंबर, फेसबुक, जो अगर आपने ऑप्शन नहीं चीजें जो आप अपना पुट करें। पार्टनर अकाउंट क्रिएट करें। पार्टनर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे लिखना है शॉपिफाई एडमिन लॉगिन। यहाँ पे आपने सर्च करना है, ये लिखेगा शॉपिफाई लॉगिन एज योर स्टोर एडमिन। यहाँ पे आ गया आपका लॉगिन का, लॉगिन टू स्टोर अकाउंट। ये मेरा स्टोर अकाउंट आ गया है लॉगिन के लिए। सबसे पहले तो मैंने एक और चीज, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, तो आपने स्टार्ट फॉर अगर फ्री को भी करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे अपना आप अकाउंट ऐड करें। गूगल से कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, और 3 days फ्री है, देन 3 months फॉर $1। 3 दिन के बाद आप जो भी बना रहे हैं याद रखें ये बंद हो जाएगा। तो आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, तो सबसे प्रेफर तो कंटिन्यू विद गूगल होता है। आप कंटिन्यू विद गूगल करें, दिस विल टेक ओनली 1 मोमेंट। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस जो भी आपकी बनती है वो आप अपनी ऐड ऑन करें और उसके हिसाब से आप अपना काम कंटिन्यू करें। शॉपिफाई के पास सक्सेस आ जाएगा। आप अपना सेम टू सेम उसी तरीके से जो कि मैंने आपको ये वाला सेटअप दिखाया है, ये वाला, आप इसको, एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ। ये चीज बेसिकली आपके पास होम आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये चीज आ जाएगी सारी की सारी। कुछ मेरे से पूछते हैं कि हम एआई से स्टोर बनवा सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। एआई से स्टोर क्यों बनाना है जब आपको खुद चीज़ों का आइडिया है। एआई स्टोर की स्पीड को ख़राब करेगा। बिल्कुल भी एआई के ऊपर नहीं जाना। यानी कि शॉपिफाई का जो एआई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एआई टूल्स जो कि आप अपने हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करें, बिल्कुल करें शॉपिफाई के लिए, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस वन कि आप शॉपिफाई का एआई यूज़ करें। ये आपके पास एक्सेस आ गया, आप इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये मेरी थीम लाइव हो जाएगी और मैं इसको पब्लिश कर भी देता हूँ। दिस विल रिप्लेस द करंट डॉन थीम। और ये मेरे पास मेरा डेस्कटॉप और मोबाइल भी आ गया। तो ये इस तरीके से आप शॉपिफाई को लॉन्च करते हैं। और किसी का सवाल? ये स्टार्ट में सेटअप करते हुए इशू आ रहा था लॉग इन एंड ऑल। अब्रेश, आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से अब आपको शायद समझ आ गई होगी। यही आपने स्टेप्स कंटिन्यू किए थे जो मैंने आपको बताए थे, या आपने कुछ किसी और तरीके से किया था? आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। इट्स ऑल इजी फॉर यू। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर व्हाट? मरियम प्लीज मुझे बताइएगा, एज लिमिट आपको किस चीज की चाहिए? आप लोग अपने माइक ऑन करके प्लीज अपने चीजों को कन्वे करें। कॉज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो चीज़ आप लोग को ये फील हो रहा है या कोई शाइनेस है, तो प्लीज़ उसको ख़त्म करें इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग स्किल सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरा जेन भी यही है कि आप सारे इस टाइम पे सीखें, ना कि इस चीज़ को छुपाएं अपनी बातों को, और खुल के बात करें जो आप लोग की है। लॉन्चिंग द स्टोर नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है लॉन्च करने के लिए। क्यों एज लिमिट चाहिए आपके? चाहे 12-15 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो आई गेस अगर कोई शॉपिफाई की तरफ से इटसेल्फ कोई आजकल अब कोई न्यू अपडेट में आ चुका है तो आप उसको 18+ शो करवा दें। इट डजंट, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील मेरे ख्याल से। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ आपकी इसी क्वेश्चन को कि इज देयर एनी एज लिमिट। आप ये गूगल से भी चेक कर सकते हैं, इज देयर एनी एज लिमिट टू स्टार्ट विद शॉपिफाई। यस, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ये ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनकी न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने 18 के ऊपर होना पड़ेगा, और की टेक अवे फॉर माइनर्स अंडर 18 अकाउंट ओनरशिप ऑफ पेरेंट और गार्डियन मस्ट बी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जिनके लिए जो 18 से नीचे हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि वो अकाउंट की ऑनरशिप वो आपके पेरेंट्स के रिलेटेड वो शायद वो मांगेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि पेमेंट भी होती है शॉपिफाई के अंदर, तो वो देखते हैं कि यार ये शॉपिफाई की जो पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट ले रहा है वो आया किस सोर्स के थ्रू ले रहा है, उसका अपना बैंक अकाउंट आती है कि नहीं। तो 18+ के मेरे ख्याल से सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो इस वजह से इनकी एक रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई पर्सनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनीवन एल्स इसके अलावा।
किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज मेंशन करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। I think we should pack up now, Mustafa. सॉरी, आप क्या कह रही हैं मैम समरीना? मैं कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि अब हमें पैकअप करना चाहिए. आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस. जब मुझे लगता है लोग प्रैक्टिस करेंगे तो दे विल हैव सम क्वेश्चंस फॉर टुमारो सेशन. फॉर नाउ वी शुड पैक अप. ओके ओके ठीक है, चलें। मेरे ख्याल से इस टाइम पे सबकी किसी के कोई सवाल नहीं होंगे। मे बी हम कल